Good morning once again. As you know that my name is Sanjeev Kumar and I had started the NCERT series. तो अभी उसमें काम चला हुआ है और अभी हम बहुत जल्दी वो NCERT सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि उनको इंग्लिश पे कुछ वीडियोस बनाएं। तो आज मैं जो आपको टेंसेस लेके आऊँगा और जिस भी बच्चे को अगर इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, उसका ग्रामर बहुत पुअर है, उसको सेंटेंस मेकिंग करने नहीं आ रहा है, ना ही उसको इंग्लिश में बात करने आ रही है, या फिर उसको वो राइटिंग टाइम पे उसको कहीं ग्रामेटिकल एरर हो जाता है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स को टेंसेस के बारे में उनका जो बेसिक जो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए मैं टेंसेस की वीडियोस लेके आऊँगा। उनका बेसिक पूरा कंप्लीट मैं कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट करूँगा। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देखो बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करूँगा। जो भी बच्चे अगर उनको इशू आता है, उनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, वो सीखना चाहते हैं बट उनको ये पता नहीं चलता है कि मैं इंग्लिश कहाँ से सीखूं, उसको यही पता नहीं चलता है। और ऐसे वो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे वो ट्यूशन्स भी लेते हैं, फिर भी उनके कंसेप्ट जो वहाँ पे क्लियर ही नहीं होते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ से जो भी वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाऊंगा और बिल्कुल एक बच्चे के एक वैसे माइंड रखूँगा कि जैसे वो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है और उसको वो कैसे समझेगा, उस तरह की वीडियोस मैं आपको बनाऊँगा। हर एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर आउट करूँगा कि क्या होता है, टेंसेस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, कहाँ पर क्या लगता है, कैसे लगता है, वो सब चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियोस को देख सकते हैं, और जो अगर एकेडमिक में हैं, अभी अगर वो 6th 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं, 11th 12th के बच्चे हैं और उनको लगता है कि हमारा इंग्लिश का बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि इंग्लिश की इतनी ज़्यादा डिमांड्स है, दोज हु स्पीक इंग्लिश, उनको लिखने आता है, बोलने आता है, तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है आगे जॉब में भी, और एकेडमिक में भी आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट है अगर हम अप टू 12th की अगर हम बात करते हैं। और इंग्लिश जो है हर बच्चे को आना चाहिए और उसके बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर आउट होना चाहिए। देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश को रटने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो सेंटेंस दिया होगा वैसे वो सेंटेंस रट लेंगे, वैसे वो पैराग्राफ रट लेंगे। अब देखो वो कितना रट्टा कितना लगाओगे, एक इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक है, आप हर क्वेश्चन के रट्टा लगा रहे हैं, तो वो फिर आप वहाँ से नहीं आप कर पाओगे, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इंग्लिश। अगर सपोज करो मैं आपको एक इंग्लिश का चैप्टर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका जो एक समरी है उस चैप्टर की वो बिल्कुल क्लियर आउट हो गई। अब अगर आपको उसका एक मास्टर आंसर लिखना है तो आपका वहाँ पे ग्रामर पोर्शन जो है वो सही होना चाहिए। अगर आपका ग्रामर सही नहीं है और आप वहाँ पे जो एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को आप रट्टा लगा रहे हैं, आप क्वेश्चन को उनको आप जो है वो रट रहे हैं, तो आप जो हैं वो पूरा नहीं कर पाओगे, आप उसको कम्प्लीटली याद नहीं कर पाओगे। तो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो सच में इंग्लिश सीखना चाहता है और उसको बहुत इश्यूज आ रहे हैं और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि अंग्रेजी उसको कहाँ से शुरू करना है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो है ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे कोई एजुकेटर है या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या कोई अपने एकेडमिक की तैयारी, एकेडमिक अगर है वो एकेडमिक में है, अगर वो उनकी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को अगर उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, उसको ग्रामर को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है। देखो मैंने पर्सनली ऐसे देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यही नहीं पता है कि इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, डिड कहाँ लगता है, डू डोंट, है ना, ये जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको यही पता नहीं चलता। और ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको यही पता नहीं चलता कि मैं बात जो है ये प्रेजेंट में कर रहा हूँ तो मुझे क्या यूज़ करना है, अगर मैं पास्ट में यूज़ कर रहा हूँ, पास्ट में अगर कोई कन्वर्सेशन कर रहा हूँ
तो वहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। अगर मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो ये सब चीज़ें मिक्सअप कर देते हैं। वो बात कर रहे होंगे पास्ट की, वहाँ पे प्रेजेंट घुसा देंगे। अच्छा, बात कर रहे होंगे वहाँ पे प्रेजेंट की, वहाँ पे वो फ्यूचर लगा देंगे। तो देखो, इस तरह से अगर आप करोगे तो फिर आपका जो बोलने का जो आपका वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। माइट बी यू आर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन ऑफ अ पास्ट थिंग्स। अगर आप पास्ट थिंग्स की कोई आप सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं और वहाँ पर आप हैज़ लगा रहे हैं, वहाँ पर आप इज़ एम आर लगा रहे हैं, तो मेन जो पास्ट की जो सिचुएशन जो होगी वो आपकी प्रेजेंट में होएगी। और वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज, जो रिसीवर जो होगा उसको समझे नहीं आएगा कि एक्चुअली में आप बोलना क्या चाहते हैं। देखो, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड टेंस। तो हम पहले क्या करेंगे, हम तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन सा जो वाक्य जो होगा वो कौन से टेंसेस में आएगा। तो सबसे पहले हम टेंस को हम डिफाइन करते हैं कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। देखो, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो टेंस का नाम सुनते ही वो टेंस में आ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे टेंस का मतलब हो गया वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश के ग्रामर से अगर हम इसका मीनिंग अगर मैं आपको बताऊंगा, सो टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दैट अलो यू टू एक्सप्रेस टाइम, राइट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, a tense is a form of the verb, a tense is a form of the verb that allow you to express time। देखो, ये जो टेंस जो है ये एक फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो आपको अलाउ करता है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सो टेंस इज़ अ टाइम, टेंस इज़ अ टाइम। ये एक्चुअली में हमको टाइम बताएगा कि हम कौन सी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कौन सी सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, ये मैं आपसे प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि कल मैं वहाँ गया था, भाई ये कौन सी सिचुएशन है, ये पास्ट की सिचुएशन है। अगर मैं आपसे ये बोलूँगा कि कल मैं स्कूल जाऊँगा, तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये फ्यूचर की सिचुएशन है। तो अब ये जो मैंने आपको 3 सेंटेंस मैंने आपको बोले, तो ये जो 3 सेंटेंस जो हैं ये आपको बता क्या रहे हैं, ये आपको टाइम बता रहे हैं, राइट, कि कौन सा एक्शन जो है वो किस टाइम पे हुआ है और कब हुआ है। तो देखो, अगर मैं इसके आगे बात करूं, तो इसके आगे जो हैं टेंसेस के आगे 3 इसके सब टाइप हैं। मेन इसके जो 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस हैं, राइट। इसके जो टेंसेस के जो हैं आगे 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस हैं। तो आगे हम उनको 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस की अगर हम बात करते हैं, 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस। तो देखो, सबसे पहले वाला जो हमारा टेंस जो है दैट इज प्रेजेंट टेंस। और नंबर 2 पे हमारा कौन सा है, नंबर 2 पे हमारा फ्यूचर टेंस। और नंबर 3 पे हमारा कौन सा है, सॉरी, नंबर 2 पे हमारा जो है वो है हमारा पास्ट टेंस। और नंबर 3 पे हमारा फ्यूचर टेंस। अब देखो, अगर मैं प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, ये प्रेजेंट टेंस जो है ये क्या होता है। देखो, ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस जो होगा ना, ये हमको बताएगा कि करंटली मीन क्या चल रहा है ना, करंटली गोइंग ऑन। ये हमको बताएगा, ये बताएगा हमको करंटली गोइंग ऑन। ये वो एक्टिविटी हमको बताएगा जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं। और अगर मैं पास्ट की अगर मैं बात करूँगा, तो पास्ट टेंस जो रहेगा ये हमको पास्ट के बारे में बताएगा, मीन एक्टिविटी और एन इवेंट दैट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, हैपन्ड इन द पास्ट। इसके मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा।
और फिर अगर हम फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे, देखो फ्यूचर में मतलब जो चीज़ें, एक्शन जो है, दैट हैज़ नॉट येट हैपन्ड, राइट, नॉट हैपन्ड येट। अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर ये जो प्रेजेंट टेंस जो है हमारा, इसमें जैसे ये आएगा कि मैं काम कर रहा हूँ, देखो ये हमारा प्रेजेंट में आ गया। अब पास्ट में क्या आएगा, ये जैसे मैं काम कर रहा था। और फिर हमारा फ्यूचर में क्या आएगा कि मैं काम करूँगा। मेन प्रेजेंट टेंस जो अभी हमारा कंटिन्यूटी में टाइम चला हुआ है, अभी हम प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। और पास्ट टेंस जो बीता हुआ टाइम है, मीन अभी 10 मिनट पहले, जैसे कल की अगर हम बात करें, ये हमारा बीता हुआ टाइम है। और फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो आने वाला टाइम जो है, जो कल के बारे में हम बात करेंगे। देखो ये जो है ना, ये 3 इसके मेन टाइप ऑफ टेंसेस हैं। तो ये सबसे पहले ये आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, ये टाइम है। और फिर मैंने यहाँ पे आपको ये टेंसेस का थोड़ा सा मैंने आपको डिफाइन करा है कि ये टेंस होता क्या है, और आगे मैंने इसके 3 मेन टाइप ऑफ टेंस की मैंने आगे बात करी है। अब देखो ये जो 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस जो है ना, इसके आगे सब टाइप है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टेंस की, अगर मैं बात करूँ, देखो नंबर 1 पे हमारा क्या था, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस जो हैं, इसके जो हैं आगे सब टाइप हैं, और वो 4 सब टाइप हैं, वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। देखो अगर मैं इसके सब टाइप की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा हमारा कौन सा आता है, दूसरा हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और तीसरा हमारा कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ में हमारा कौन सा आता है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूँगा, तो प्रेजेंट टेंस में जो मैंने आपको बोला कि अभी जो हमारा ये करंटली गोइंग ऑन जो है, तो ये ऐसी 4 सिचुएशन होंगी जो प्रेजेंट में ही यूज़ होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे वाले सेंटेंसेस आएंगे वो हम आगे बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे वाले सेंटेंसेस आएंगे वो हम आगे बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे जो 4 जो आपके प्रेजेंट टेंस के सब टाइप जो हैं, ये ओनली आपके प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होंगे। अब देखो इसमें जितने भी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में, वो सारे के सारे प्रेजेंट टेंसेस में आएंगे। सेम आगे अगर हम पास्ट की अगर हम बात करेंगे, तो प्रेजेंट की जगह पे हमारा ये पास्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं दूसरा यहाँ पे लिखूँगा, दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे दूसरा हमारा पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस के भी आगे 4 जो हैं वो सब टाइप हैं। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा आएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और तीसरा हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये सारे के सारे जो हैं, ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको लिखे हैं, ये 4 जो हैं, ये जो 4 मैंने आपको पास्ट के जो सब ये टेंसेस के बारे में बात करा है, तो ये सारे के सारे एक्टिविटी जो होगी ये पास्ट टेंस की आएगी। इसमें जैसे पास्ट में हमारा कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या लगेगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो होगी वो पास्ट में यूज़ होगी। ये एक एक आपको आगे समझ आएगा। अभी बस मैं आपको जितना बता रहा हूँ ये आपको उतना याद होना चाहिए। अगर मैं तीसरे टेंसेस की अगर मैं बात करूँगा, तो तीसरा भी मैंने आपको क्या बोला था कि तीसरा हमारा जो है ये फ्यूचर टेंस है।
तीसरा जो ये हमारा फ्यूचर टेंस है ये। अब फ्यूचर टेंस में भी आगे 4 है। देखो मेन अगर आपको प्रेजेंट टेंस करने आ गए तो सारे के सारे आगे आपको करने आ जाएंगे। अब फ्यूचर टेंस में जो सबसे पहले जो है वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा जो है आपका वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा जो है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो यहाँ पर जो है आपको भी क्या याद रखना है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि टेंसेस क्या होते हैं। अभी सिंपल सा आपको ये याद रखना कि टोटल जो हैं, टोटल हमारे कितने टेंसेस हैं। टोटल हमारे 3 टेंसेस हैं, और हर 3 टेंसेस के आगे जो है वो 4 सब टाइप हैं। ये जो मैंने जैसे प्रेजेंट का मैंने आपको बता दिया, ये जो अगर हम प्रेजेंट अगर टेंस की बात करेंगे तो इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। सेकंड जो हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। थर्ड जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, और फोर्थ जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। जैसे हम प्रेजेंट टेंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चीज़ यूज़ होगा, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वो आगे आपका किसी भी टेंस में यूज़ नहीं होगा। तो यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई इट आउट द व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वहाँ पर हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्या वहाँ का रूल रेगुलेशन है, क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हम अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मेन आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो हम नया जो हम ये जो प्रेजेंट टेंस के जितने भी हम 4 हम पार्ट आगे हम टेंसेस के करेंगे, हर टेंसेस में एक नई हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना, और आगे जैसे हम करेंगे तो एक एक सेंटेंस को मैं पिक करूँगा। जैसे जब अगली वीडियो आएगी तो हम प्रेजेंट टेंस करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जो हैं वो क्लियर करेंगे, और उसी के बाद मैं इन टेंसेस को शुरू करूँगा। अब देखो जैसे हमने ये जो पास्ट टेंस जो मैंने आपको बताया, आगे पास्ट टेंस के भी आगे 4 पार्ट है ना, सब टाइप में। तो नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 2 पास्ट कंटिन्यूस टेंस, 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड 4th इज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको ये 4 टेंस प्रेजेंट के करने आ गए तो ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और आगे अगर मैं बात करूँ फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी आपको काम क्या है, ये देखो आपने सबसे पहले ये 12 हमारे टोटल हो गए, राइट। ये 12 टेंसेस हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अभी आपको जो हैं 12 टेंसेस आपको याद करने हैं। अब मैं आगे जो आऊँगा अगली वाली वीडियो में आपको बता देता हूँ कि अगली वाली वीडियो में हम क्या करेंगे। अभी देखो मैं इसको शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि हम जो है पहले इसके बेस एक अच्छा बेस बनाएंगे, ताकि आगे जो है वो कोई दिक्कत ना आए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि हम सेंटेंस बनाएंगे आगे, आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए। और फिर आगे जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, और फिर इसमें वर्ब क्या होते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके साथ साथ हम बताएंगे कि पर्सन्स क्या होते हैं, राइट। पर्सन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से आप देखोगे। और जो कैंडिडेट अगर इंग्लिश सीखना चाहता है, जो हिंदी का स्टूडेंट है उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, उसके लिए ये जो सीरीज़ जो आगे कंटिन्यूटी में होने वाली है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।